नमस्कार। आज हम सूर्य और मंगल यदि एक साथ कहीं भी आपकी कुंडली में बैठे हो तो उसके क्या फल होते हैं, इस पर बात करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी सूचना। 24 मई से बेसिक एंड एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है। 4 महीने की क्लास है, 10,000 रुपए फीस है। तो यदि आप संपर्क करना चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह होते हैं। यदि ये दोनों ही अशुभ भाव के स्वामी हो या अशुभ भाव में स्थित हो, अन्य क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, तो व्यक्ति का स्वभाव क्रूर होता है। ऐसा व्यक्ति नशा करने का आदी भी होता है, झूठ भी बोलता है और क्रोधी होता है। लड़ाई झगड़ा करना इनका काम है। लेकिन यदि ये युति शुभ भाव में बन रही है, केंद्र त्रिकोण में, और ये पीड़ित नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यवादी होते हैं, परोपकारी होते हैं, उदार होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सूर्य औषधि का कारक है और मंगल एक बलिष्ठ ग्रह है। तो यदि इन दोनों की युति है तो ऐसे व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। बस पीड़ित नहीं होना चाहिए, इन्हें बलवान होना चाहिए। सूर्य औषधि का कारक है और मंगल चीर फाड़ का कारक ग्रह है। इसलिए इन दोनों की युति व्यक्ति को डॉक्टर भी बनाती है। जैसे इन दोनों की युति दशम भाव, लग्न, छठे भाव में बन रही हो तो ये व्यक्ति को डॉक्टर भी बनाते हैं। दोनों ही टेक्निकल ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, इसलिए ये इंजीनियर भी बनाते हैं। सूर्य लकड़ी एवं जंगल का कारक है, इसलिए ऐसा व्यक्ति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, और अगर ये दोनों शुभ भाव में बलवान होकर स्थित हैं तो फिर ऐसे लोग ऑफिसर होते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करते हैं, इन्हें अच्छी पोस्ट मिलती है, बशर्ते कि ये युति शुभ भाव में हो और बलवान हो। इसके अलावा सूर्य और मंगल की जो युति है, ये युति आपके सप्तम भाव में नहीं बननी चाहिए। सप्तम भाव विवाह का भाव है। सूर्य एक अलगाववादी ग्रह है और मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। सूर्य मंगल यदि लग्न में स्थित हैं या अष्टम भाव में स्थित है तो इन्हें पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये लग्न में स्थित होकर ज्यादा पीड़ित हो गए, कमजोर हो गए, नीच राशि में मंगल वक्री हो गया, नीच हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपके
सिर से संबंधित कोई समस्या खड़ी हो सकती है। इसी तरह यदि चतुर्थ भाव में इनकी युति हो और ये पीड़ित हों, कमजोर हों, नीच वक्री हों, फेफड़े के रोग हो सकते हैं। छठे भाव में ये युति एसिडिटी दे सकती है। अष्टम भाव में ये युति थोड़े फुंसी, इन्फेक्शन आदि रोग दे सकती है। और अष्टम भाव में अगर इनकी स्वयं की राशि नहीं है, शत्रु राशि है, तो ये आयु को कम भी करते हैं। लेकिन आयु का निर्णय केवल इन ग्रहों से नहीं होगा। लग्न, लग्नेश, तृतीयेश और अष्टम, अष्टमी सभी को देखना होता है। तो सूर्य मंगल युति के ये प्रभाव होंगे। नमस्कार।